जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक 8 है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। तीसरा है इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स। और चौथा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रिमेन्स सेम। कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। 2024 में आया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हो सकता है आपको ये और ये थोड़ा नए लगे, पर एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा तो ये लाइन इसमें है, एग्जैक्ट लाइन नहीं है पर उसमें ये लाइन है कि अगर किसी का शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसे प्योर माना जाता है। ठीक है, डिट्टो लाइन नहीं है लेकिन है ऐसी लाइन, तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन तो डिस्कस नहीं है, एनसीईआरटी में 4 डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं, और चौथा डिस्टिलेशन है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो देखिए जब आपको कई नए ऑप्शन आए, क्योंकि केमिस्ट्री में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपको हर चीज़ ना पता हो, अलग अलग कंपाउंड्स आ जाए, फार्मूला आ जाए, ठीक है, तो आपने पहला बार देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो ऑप्शन ज़रूर होंगे जो आपने पहले देखे हुए हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो, ठीक है, या अगर कभी कभी 1 भी नहीं हो, बिल्कुल नया क्वेश्चन हो, फिर भी आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाइए, अलग अलग जगह से आप नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और उनको अपने तरह से अपने नोट्स बनाइए, मॉडिफाई करिए और उनको पढ़िए, क्योंकि आपके नोट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं सी और डी हमें नहीं पता है पर ए और बी हमें पता है। ठीक है, हमें पता है वैक्यूम डिस्टिलेशन को बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और नाम है रिड्यूस प्रेशर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर वो लिक्विड ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है अलग अलग कंपाउंड्स में, इसलिए प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। और हमें पता है प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पे, अगर आप 1 ATM से कम करिएगा तो 100 से कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं करेगा फिर। ठीक है, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे वो लिक्विड ब्रेक कर जाता है, इसी कारण वैक्यूम डिस्टिलेशन से उसको अलग किया जाता है। तो पहला वाला तो सही है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, डायरेक्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, अगला एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि हमें यही दोनों पता है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो इनको बाद में देखते हैं। अब एनिलीन को प्यूरिफाई किया जा सकता है स्टीम डिस्टिलेशन से, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो एनिलीन इमिसिबल विद वाटर है, वाटर के संग मिक्स नहीं होता है, वो वेपर के संग मिक्स होता है, वाटर वेपर के संग, स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, तो ये तो सही है, पर सेकेंड पार्ट आप देखिए, एनिलीन इज मिसिबल विद वाटर, यहाँ पर गलती है। एनिलीन इज इमिसिबल विद वाटर, तभी तो हम स्टीम के संग उसको अलग किए। ठीक है, जो वाटर के संग मिक्स ना हो तब फिर वो इसको स्टीम के संग अलग किया जाता है। तो इसका एक पार्ट गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो अगर आपको पता चल गया ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि आधा सही आधा गलत, तो उसको गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें बी, क्योंकि ऑप्शन कोई क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट है, तो बी तो करेक्ट नहीं है। तो देखिए इसमें बी है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें बी नहीं है ये हो सकता है, इसमें बी है ये नहीं होगा, इसमें भी है ये नहीं होगा। तो आपको पता चल गया 100% आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होगा और आपको इसको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन कभी कभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हर क्वेश्चन में लगाइएगा, पर कभी कभी ये डायरेक्ट आंसर देता है। तो अगर आपको ये दोनों पता भी नहीं होता तो आप फिर भी बता सकते हैं इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पर अभी हम लोग देखते हैं। अब इथेनॉल और वाटर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, हमने मिक्सचर सॉल्यूशंस में पढ़ा था। तो इसको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से इसको अलग किया जाता है, नाम से एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अगला क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रिमेन सेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर होते हैं अगर उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जैसे यहाँ दिया हुआ है मिक्स, क्योंकि अब ये सही होगा क्योंकि बी गलत है, तो वो प्योर माने जाते हैं कि अगर उनको मिक्स किया जाए फिर भी उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा जो पहले था। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो अलग हुआ है वो क्या सचमुच प्योर है या अभी भी उसमें इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कह सकते हैं बी हमारा इनकरेक्ट था। तो इसी के आधार पे हम लोग ऑप्शन बी सही कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं जो सही होता। विच अमंग द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड्स
इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी इन 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी अपने संग खोल के रख सकते हैं, उसको आप रीड भी कर सकते हैं। पहले खुद सोचिए, फिर आप आंसर देख सकते हैं और एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन है आप मार्क कर सकते हैं। आपकी बुक है, आप बुक में भी नोट्स बनाइए और अलग से भी नोट्स बनाइए, पर उनको रिवाइज करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 89 तक किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे और आगे बढ़ेंगे।